फोन ही नहीं लग रहा। कह रही थी कि मैं रास्ते में हूँ और जल्दी पहुंच जाऊंगी, अभी तक नहीं पहुंची। मेरी भी मत मारेगी थी, मुझे करण को ही बोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था उसको कि वो चीज कोई और नहीं, उसकी प्रीता है। अपने आप आके वो इन गुंडों से निपट लेता। ठीक है, मैं करण को फोन लगाती हूँ। इसका तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या करूं? मैसेज करती हूँ। नहीं, इतना लंबा मैसेज, इतना तो टाइम भी नहीं है, उसको तो सारी बात बतानी पड़ेगी। क्या करूं? सृष्टि को ही मैसेज करती हूँ, बोलूंगी कि वो कोई और चीज नहीं, हमारी प्रीता है। मुझे पकड़ने, वो जानकी नाम है मेरा, जानकी बाजी लगा देती हूँ, अच्छे अच्छे दुश्मनों को मैं जमीन सुखा देती हूँ। अंदर जाके एक एक को मैं ऐसी जमीन सुखाऊंगी और उनकी नाक के नीचे से मैं अपनी प्रीता को निकाल के लाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो। हेलो आंटी। बोलो चुड़ैल, तुमको वैसे कितनी बार बोला ना कि मेरे घर फोन मत किया करो, तो भी तुम बाज नहीं आती, बेशर्म गई की। आंटी सॉरी बोलने के लिए कॉल किया। मुझे पता चल गया कि मैंने आज तक आपके साथ बहुत गलत किए, बहुत सारी गलतियां की है, इसके लिए सॉरी बोलने के लिए फोन किया। ओह, चुड़ैल के मुंह से अमृतवाणी जो जहर उगलती है, नागिन के जैसे डसती है, वो सडनली मतलब मिश्री की डली के जैसे कैसे हो गई? हाँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जल्दी से बताओ। गलती का एहसास चल रहा है आंटी। देखिए, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे आपसे भी तो प्यार करना चाहिए, आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे मुंह से ना ये सब बातें सूट नहीं होती। मतलब तुम्हें कुछ बुखार तो नहीं चढ़ा या पी तो नहीं रखी तुमने? मतलब इतनी इज्जत मुझे ना हजम नहीं हो रही है। इज्जत दे रही हूँ तो ले लीजिए ना। आप क्यों उकसा रहे हो मुझे? क्यों चाहते हो कि मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहूँ? देखा, चुड़ैल बोली ना अभी, मुझे पहले ही पता था कि तुम ना दिखावा नहीं कर सकती। हो गया ना तुम्हारा दिखावा खत्म। हाँ, अब बोलो, मुद्दे पे आओ कि तुमको चाहिए क्या? क्योंकि मुझे पता चल गया आपके बेटे पवन ने प्रीता को किडनैप किया। वो उसे कहाँ लेकर गया मुझे नहीं पता। वो चाहता है कि प्रीता और पृथ्वी की शादी हो जाए। आंटी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज आप पवन को कॉल कीजिए, उसे प्यार से समझाइए, डांटिए, कुछ भी करिए, उसे प्लीज रोक दीजिए। देखो, पवन वही कर रहा है जो पृथ्वी चाहता है, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम प्लीज मेरे दोनों बेटों से ना दूर रहो। अगर तू नहीं मानी ना, मैं लूथरा हाउस आ जाऊंगी और सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। मतलब ये अपनी बदतमीज बहू को संभाल के रखो। शादीशुदा होके तो भी मेरे बेटे पृथ्वी के पीछे पड़ी रहती है। हाँ, तेरी शादी हो गई है, ऋषभ के साथ तो खुश रह और हमें भी खुश रहने दे। हेलो, हाँ। ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि पवन प्रीता को कहाँ लेकर गया। कुछ भी हो जाए, पृथ्वी और प्रीता की शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ और पृथ्वी सिर्फ मेरा। ओ पंडित, पूरा मंदिर इधर ही बनाएगा?
पूजा चालू कर। वर पूजा? वर पूजा कैसे करूं मैं? वर पूजा में वर की जरूरत होती है, उसके बिना पूजा नहीं होती। मुझे भी पता है वर पूजा के लिए वर की जरूरत होती है, पर क्या है ना, मेरे भाई ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तो यहाँ आसपास क्या हो रहा है उसे पता नहीं है। हाँ? सो पंडित जी, मेरे भाई ना पूजा में आ नहीं सकते, उनके बिना ही शुरू कीजिए। चलिए। ए सांबा पकड़। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की मैं सर फोड़ दूंगी। मेरे खाना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। फोड़ दूंगी तुम्हारा सर। देखो तुम लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो मुझे। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। आपकी जगह कोई और होती ना तो अभी तक जबान खींच लेता उसकी। देखो तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग मेरी शादी कैसे करा सकते हो? मेरी शादी हो चुकी है। तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। अपना टाइम बर्बाद करो और मेरा भी। मुझे छोड़ो, मुझे घर जाओ। छोड़ो, मैंने कहा मेरे हाथ खोलो। मुझे घर जाओ ना, छोड़ो। चल क्या नहीं? हाँ पुत्र, पुत्र घबरा नहीं, मैं आ गई हूँ। बुढ़िया, खबरदार बोले सोनिया, खबरदार जब मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो काट कर रख दूंगी। मेरी प्रीता से दूर रहना, नहीं तो मैं इत्थे काट दूंगी तेरी गर्दन। समझ लग गई है? तुम तो पागल हो गया क्या? अब पहले से ही शादीशुदा है। तुम्हें पता है वो करण की बीबी है और करण ही उसका पति रहेगा और कोई नहीं हो सकता। पंडित जी जबरदस्ती शादी किसी की नहीं करा सकते। तू जब मुझे पार्टी में टकराया था ना, तभी तेरे अंदर से मुझे शैतान की बू आ गई थी। मैं समझ गई थी कि तू बंदा सही नहीं है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तू कौन है। मुझे पता चल गया था तुम यहाँ कोई गड़बड़ करने वाला गुंडा है और गुंडा ही निकला। पिता, शाबाश बेटा, मेरी बच्ची को उठा के लाया है ना, तो ले खा चंड। मेरी बच्ची को तूने लाके सताया, ले खा चंड। जान क्या थी? छोड़िए ने, हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए। हाँ पुत्र, निकलते अब। हिलना नहीं अपनी जगह से, नहीं तो इस कृपाल से काट कर रख दूंगी। हिलना नहीं, खबरदार। सोडे पीछे ना आई, कह दिया मैंने। चल पुत्र, जल्दी चल, चल। संजना जी जानती है ना, घूंघट के पीछे माहिर आए हैं। हाँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर घर में सबको पता चल गया तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं। सुनती नहीं मेरी बात आजकल। रमोना जी, आप कितनी अच्छी माँ हैं जो अपनी बेटी की इतनी फिक्र करती हैं। मैं भी शर्लिन की बहुत फिक्र करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माहिरा आपके हाथ से अब निकल चुकी है, जैसे शर्लिन भी मेरे हाथ से निकल गई है। बिल्कुल नहीं सुनती। मैं समझती हूँ, पर जो भी हो, आफ्टर ऑल आपकी बेटी की शादी इस घर में हो चुकी है। आप बहुत लकी हैं। हाँ, मेरी बेटी की शादी इस घर में हो चुकी है, लेकिन आज भी हर एक दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको नहीं पता कितना डिफिकल्ट है शर्लिन के साथ डील करना। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है संजना जी। आई एम मच अवेयर, मुझे सब पता है। आप शर्लिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं ना? क्या बात
कर रही हैं आप? सब लोग हैं यहाँ, सुन लेंगे। कम ऑन संजना जी, देखिए मैं सब जानती हूँ, इसीलिए एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आप शर्लिन से कहिए ना, इतना अच्छा घर मिला है, इतना अच्छा पति मिला है, वो अपने रिलेशन पे कंसंट्रेट करे। ये बाहर यू नो व्हाट आई मीन। रमोना जी, आपकी एडवाइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप अपनी एडवाइस अपने पास रखिए। मेरी शर्लिन जो है ना, उसे सब लोग इस घर में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऋषभ ने उससे शादी भी की है। एंड उसका जो सो कॉल्ड अफेयर है आप बता रही हैं, तो उसका लवर भी उससे बहुत प्यार करता है। सब लोग उससे प्यार करते हैं। एंड लुक एट मायरा, बेचारी कितनी कोशिश कर रही है कब से कि वो करण की वाइफ बन जाए, लूथरा फैमिली की बहू बन जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नो नो आई डोंट नो, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बेटी में कोई कमी है? नहीं नहीं रमोना जी, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी तो लाखों में एक है, लेकिन मेरी शर्लिन करोड़ों में एक है। अभी कुछ समय पहले आपने कहा था ना कि मैं लकी हूँ। मैं लकी नहीं, बहुत लकी हूँ। इसीलिए मैं आज लूथरा खानदान की समधन हूँ, आप नहीं। यू नो व्हाट संजना जी, आप और हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे, बट नॉट एनीमोर। मेरी माहिरा बिल्कुल सही है, सही कर रही है वो। इसे चाहे जो करना पड़े करे, लेकिन इसका जो हक है उसे ये लेके रहे, और इसका हक है करण। अब मेरी बेटी चाहे सही करे या गलत या महागलत, अब मैं इसका पूरा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे भी लूथरा खानदान की समधन बनना है। लाडले बेटे की लाडली समधन, करण की सास। मैं नहीं चाहती वो सरला करण की सास बने। ये रिसेप्शन मेरी खुशियों का इनविटेशन है, ये मेरी नई जिंदगी का इनविटेशन है। आज यहाँ इस फंक्शन में मुझे जो मिलेगा वो मुझे ही तो मिलना चाहिए। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, ये सब मेरे लिए आए हैं। इस करण को तो पता भी नहीं है इसकी पत्नी बनने के लिए मैं कौन कौन सी हदें पार कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ ये मेरी इमेज को सूट थोड़ी करता है, पर करण की पत्नी बनने के लिए एक क्या, मैं ऐसे 1000 कदम उठाऊंगी, पर करण की पत्नी बन के ही दिखाऊंगी। पहले तो ये जानकी गायब थी, और पता नहीं सृष्टि कहाँ चली गई। दोनों के दोनों पता नहीं कहाँ गए। अंदर भी देख लिया, रसोई में देख लिया, यहाँ तक कि बूफे एरिया में भी देखा ही, और तो और मिल भी नहीं रहे हैं, और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। एक बार मिलने दो उन दोनों को, उन दोनों के ना फ़ोन ही ले लूँगी, और फिर कभी वापस नहीं दूँगी। जब फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करना होता तो फिर फ़ोन क्यों रखते हैं। प्रीता से पूछती हूँ, हो सकता है सृष्टि ने इसे बताया हो कि वो कहाँ है, शायद इसे पता। ये प्रीता रमोना जी से क्या बात कर रही है? What is it? What do you want, Myra? मॉम प्लीज कुछ करो ना, मुझे ना करण के साथ डांस करना है प्लीज। वो तो मैं देखती हूँ, but you have to promise me something. क्या? You have to be Mrs. Karan Luthra, by hook or by crook. ये हो क्या रहा है? प्रीता रमोना जी की गले क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है आज?